हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कस्टम लिस्ट व्यू जो है वो इम्प्लीमेंट करना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। इस बार जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे, जो डेटा सोर्स यूज़ करेंगे वो करेंगे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे और बाद में उसके कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो एज ए डेटा सोर्स जो है वो इस एग्जांपल के अंदर हम यूज़ करेंगे। और साथ में हम जो कस्टम लेआउट है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमूलेटर के अंदर मैंने बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उनकी जो एक लिस्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हुई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रो बाय रो जो डेटा डिस्प्ले हुआ है ये बेसिकली कस्टम लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ डिस्प्ले करवाया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक इमेज और साथ में उस मूवी का नेम, ये दो कॉम्बिनेशन में जो कस्टम लेआउट है वो यूज़ किया है इस तरीके से डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आपको थ्योरी के अंदर दो चार टर्म्स आपको बताऊं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस एग्जांपल के रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड के अंदर जो लिस्ट व्यू यूआई एलिमेंट है वो बेसिकली एक व्यू है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ आइटम्स को आप जो है वो कंटेन कर सकते हैं और उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हैं एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। अगर आप कभी भी लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको एक क्लास जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो है android.wizard.listView क्लास, जिसकी हेल्प के साथ ही आप जो लिस्ट व्यू है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट टिप बताना चाहता हूँ कि लिस्ट व्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही स्क्रोलेबल है। आपको इसको एज ए स्क्रोलेबल बनाने के लिए अलग से स्क्रोल व्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू के साथ एक अडेप्टर जो है, अडेप्टर क्लासेस यहाँ कह सकते हो, वो यूज़ होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए अडेप्टर बेसिकली है क्या। तो आप अगर किसी डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लिस्ट व्यू के अंदर तो डेटा आप डायरेक्टली जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते लिस्ट व्यू को, आपको अडेप्टर की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। अडेप्टर एज ए ब्रिज का काम करता है डेटा और लिस्ट व्यू के बिटवीन। कहने का मतलब किसी डेटा सोर्स से डेटा लेके ये किसी अडेप्टर व्यू को जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें तो जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको किसी अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके मोबाइल बैटरी को चार्ज कर पाए। तो उसी तरीके से किसी डेटा सोर्स से डेटा अगर आप यूआई एलिमेंट लिस्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो अडेप्टर की ज़रूरत जो है वो आपको पड़ेगी। अडेप्टर यही कन्वर्जन जो है डेटा सोर्स को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि लिस्ट व्यू के अंदर डेटा डिस्प्ले हो पाए। तो यहाँ पे अगर आपको कस्टम एरे अडेप्टर या फिर कह सकते हो कस्टम लिस्ट व्यू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कस्टम का मीनिंग है कि आपने एक ऐसा लेआउट पहले तैयार करना है जो कस्टमाइज है, आपके अकॉर्डिंगली उसका डिज़ाइन है और बाद में किसी एरे अडेप्टर के थ्रू उस कस्टम लेआउट को आपने यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो इसी टेक्निक को आज हम जो है इस एग्जांपल के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस एग्जांपल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिगिनिंग से जो है हम शुरुआत करेंगे। यहाँ से न्यू, आप चाहें तो यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना है एप्लीकेशन का, आप कोई भी नेम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉलीवुड। सबसे पहले मैं एग्जांपल का जो लिख देता हूँ 10th नंबर वाली एग्जांपल है और साथ में बॉलीवुड मूवीज़। तो चलिए, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो हम मिनिमम एसडीके यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो है एंड्रॉयड 5.0। कहने का मतलब कि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपके एंड्रॉयड जो डिवाइस है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम 5.0 जो है वो होना चाहिए। तो मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प के साथ।
यहाँ पे जो अब फोल्डर स्ट्रक्चर है वो एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे वेट करते हैं और प्रोसेसिंग की यहाँ पे जो टास्क है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल के ऊपर पहली बार आपने विजिट किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें यूट्यूब के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका जो क्वेरी का जो रिस्पॉन्स है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचा पाएँ। तो चलिए यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको जो डेटा सोर्स हम इस एग्जांपल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं उसकी जो क्लास हम क्रिएट करेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे हमने क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जावा के अंदर जो फोल्डर बना हुआ है बॉलीवुड मूवीज़ वाला, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जावा क्लास जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो चलिए यहाँ पे जो अपनी क्लास का नेम है वो प्रोवाइड करते हैं, मूवी डेटा, और एंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी जो क्लास है वो बन चुकी है। और इसको मैं कोड को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे इस क्लास के दो एट्रीब्यूट होंगे। एक एम इमेज लेते हैं। आपको पता ही है कि एंड्रॉयड के अंदर अगर आपने किसी इमेज को रेफरेंस लेनी हो तो उसको एज ए इंटीजर जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं एम नेम। तो चलिए अब हम इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पे, मूवी डेटा, और इसको हम पास करेंगे इंटीजर एम इमेज 1, और साथ में स्ट्रिंग जो एक पैरामीटर जो है वो पास करेंगे नेम 1। और चलिए अब हम जो हमारे एक्चुअल यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो सेट करेंगे, जो पैरामीटर हमने पास किए हैं उनके थ्रू। तो चलिए इमेज 1 और दिस डॉट और एम नेम इज इक्वल टू एम नेम 1 और सेमीकोलन। तो चलिए यहाँ पे अब हमने दो जो है यहाँ पे गेटर मेथड जो है वो यूज़ करने हैं ताकि हम वैल्यू को गेट करवा पाएँ। तो उसके लिए पब्लिक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, दो मेथड क्रिएट करेंगे, गेट इमेज, और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी रिटर्न एम इमेज। चलिए सेमीकोलन। इसी तरीके से अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी मूवी का नेम गेट करने के लिए, तो उसके लिए भी एक यहाँ पे मेथड जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, गेट मूवी नाम का। यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं रिटर्न एम नेम। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं कोड थोड़ा सा कम कर देता हूँ जूम इसका, ताकि सारे का सारा कोड आप पूरे यहाँ पे पूरे पेज के ऊपर देख पाएँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक डेटा सोर्स की जो क्लास है वो क्रिएट कर दी है। तो चलिए अब हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर चलते हैं, लेआउट के अंदर चलते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो यहाँ पे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन को रेडी करने के लिए दो वेज हैं आपके पास। एक तो आप माउस के थ्रू जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए कंपोनेंट ईजिली। तो यहाँ पे दूसरा मेथड है कोडिंग के थ्रू। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कोडिंग के थ्रू ही इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी इससे नॉलेज भी बढ़ेगी और एक्सपर्ट लेवल पे ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए डिज़ाइन को तैयार करने में। तो कोड के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हाइड कर देता हूँ साइड वाली विंडो को, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली जो है वो देख पाएँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेआउट जो निकल के आया वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो हम जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं यूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए इस बार हम जो है रिलेटिव जो लेआउट है वो यूज़ करेंगे। काफ़ी बार हमने लास्ट एग्जांपल्स के अंदर लीनियर लेआउट यूज़ किया था, तो इस बार चलिए
रिलेटिव लेआउट जो है वो हम यूज़ करते हैं। और जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू यहाँ पे मिला है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू। तो चलिए इसकी जो विड्थ है लिस्ट व्यू की वो मैच पेरेंट करते हैं और यहाँ पे हाइट भी जो है वो रैप कंटेंट कर देते हैं और एक आईडी जो है इसको प्रोवाइड कर देते हैं इस एंड्रॉयड लिस्ट व्यू को। यहाँ पे आईडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। उससे पहले जो है यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे ताकि ये लिस्ट व्यू को जो है वो क्लोज कर पाए। तो यहाँ पे एंड्रॉयड आईडी और यहाँ पे आईडी आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ लिस्ट व्यू। तो जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सेम नेम आपको जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अब हमने करना क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर कस्टम लेआउट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कस्टम यहाँ पे क्लास कस्टम लेआउट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेआउट के ऊपर राइट क्लिक न्यू और यहाँ से लेआउट रिसोर्स फाइल, और अब हम यहाँ पे फाइल का जो नेम है वो कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ कस्टम माई कस्टम लिस्ट और इसको ओके कर देते हैं। और इसका भी उसी तरीके से आप डिज़ाइन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिज़ाइन या फिर कोडिंग के थ्रू। तो बेस्ट प्रेफरेंस जो है वो कोडिंग के थ्रू ही होगी। यहाँ पे कोड को मैं जूम कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो लेआउट यूज़ करना है वो करना है फिर से वही तरीके से रिलेटिव लेआउट। और चलिए यहाँ पे जो लेआउट के रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड ओरिएंटेशन सबसे पहले वर्टिकल और यहाँ पे पैडिंग हम यूज़ करेंगे एंड्रॉयड पैडिंग हम रखेंगे यहाँ पे 10 dp। तो चलिए इसके अंदर हमने एक आपको मैंने बताया था एक इमेज और साथ में मूवी का नेम, दो जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इमेज व्यू और यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी वो हम रखेंगे 150 dp और इसी तरीके से जो इसकी हाइट है वो भी हमने रखनी है 150 dp। और इसको जैसे हम फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे टाइप करेंगे ये क्लोजिंग टैग जो है अपने आप जो है वो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा। अब हमने एंड्रॉयड के थ्रू थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी है। लेआउट यहाँ पे सेंटर इन पेरेंट करना है, इसको हम करेंगे ट्रू और इसी तरीके से यहाँ पे अलाइन करेंगे इसको अलाइन पेरेंट लेफ्ट और इसको करेंगे हम ट्रू। तो लेफ्ट साइड पे हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसको एक आईडी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। आईडी हम यहाँ पे लिख लेते हैं मूवी इमेज व्यू। तो चलिए आईडी भी हमने रख दी और यहाँ पे हम एक बाय डिफ़ॉल्ट जो एक इमेज है वो यहाँ पे अटैच करके देख लेते हैं। तो इमेजेस अभी तक मैंने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट नहीं की, तो उसके लिए क्या करना है, फ़ोटोज़ के अंदर जाएंगे और इस फ़ोटोज़ के अंदर यहाँ पे देख लेते हैं मूवीज़ फ़ोल्डर यहाँ पे बना हुआ है मेरा। तो ये सारी इमेजेस मैंने पहले से ही इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई हैं मूवीज़ के रिलेटेड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी इमेजेस का जो साइज़ है वो हमने पहले से ही यहाँ पे सेट करके रखी हुई है। उसकी डायमेंशन 100 बाय 100 उसकी विड्थ और 100 ही उसकी जो है वो हाइट है। तो इन सारी इमेजेस को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा माउस की हेल्प के साथ। कॉपी 9 इमेजेस को मैंने कॉपी किया। अब हमने इनको प्रोजेक्ट के अंदर कैसे लेके आना है, तो हम इसको जो है अपने ड्रॉएबल जो फोल्डर है यहाँ पे इसके अंदर जो है उसको पेस्ट करेंगे। तो चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है ड्रॉएबल, तो ड्रॉएबल को सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और इसको रीफैक्टर कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं इमेजेस जो है वो सारी मेरी यहाँ पे आ चुकी हैं ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। तो चलिए अब हमने यहाँ पे इसके साथ एक अटैच करनी है। तो src सोर्स जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम @drawable यहाँ पे यूज़ करेंगे। कोई भी इमेज आप ड्रॉएबल के थ्रू जो है वो अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि डिज़ाइन के अंदर देख पाएँ किस तरीके से ये जो है वो डिस्प्ले हो पा रही है। तो यहाँ से इस तरीके का डिज़ाइन जो है वो हमारे पास निकल के आया है। अब हमने यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट व्यू जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट व्यू, क्योंकि हमने मूवी का नेम भी डिस्प्ले करवाना है, मैच पेरेंट और हाइट जो है रैप कंटेंट। अब आपने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दें ताकि ये क्लोजिंग टैग अपने आप यहाँ पे बन पाए।
अब और भी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे करनी है। सबसे पहले आईडी, और आईडी आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ मूवी नेम टेक्स्ट। तो चलिए इस तरीके से नेम रख दिया मैंने। अब हम और भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करेंगे, तो उसी तरीके से लेआउट सेंटर इन पेरेंट इसको ट्रू करेंगे। और अब हमने यहाँ पे एंड्रॉयड, और इस यूआई एलिमेंट को इमेज के हम राइट साइड पे लिखेंगे, राइट साइड पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे टू राइट ऑफ यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करनी है, मूवी इमेज व्यू के राइट साइड पे हम करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे जो मार्जिन है वो यूज़ करेंगे, लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन लेफ़्ट। तो लेफ़्ट की साइड पे हम मार्जिन यूज़ करेंगे 10 dp। अब हमने यहाँ पे अलाइनमेंट करनी है टेक्स्ट की, तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट हम करेंगे सेंटर में। चलिए अब हम यहाँ पे एक जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं, बागी 3। तो चलिए यहाँ पे एंड्रॉयड के कॉन्फ़िगरेशन जो टेक्स्ट स्टाइल जो है वो यहाँ पे सेट कर देते हैं बोल्ड। और अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं 30 dp। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो साइज़ है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे जो मेरा कस्टम लेआउट जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हम जो है एक अडेप्टर जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टम अडेप्टर जो है वो यूज़ करना है। तो चलिए कस्टम अडेप्टर किस तरीके से हमने यूज़ करना है इस एग्जांपल के अंदर वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जावा क्लास को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब आप नेम कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्लास का, तो मैं यहाँ पे कस्टम माई कस्टम अडेप्टर इस तरीके से क्लास को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ और मेरी जो क्लास है वो बन चुकी है। इसको अब हम कोड करेंगे। कोड करना बड़ा ही इजी है। कोड को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अब हमने एक्सटेंड इसको करना है किस तरीके से, एक्सटेंड एरे अडेप्टर, और यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे साथ में मूवी डेटा, जो हमने क्लास क्रिएट की थी मूवी डेटा नाम की। जैसे हमने एरे अडेप्टर स्ट्रिंग यूज़ किया था, तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे मूवी डेटा को जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू हम डेटा को जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक माई कस्टम अडेप्टर, और इसको जो है पास करेंगे यहाँ पे इंटीजर। पहले तो पोजीशन पास करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे इसको। अब हमने यहाँ पे एक रिसोर्स जो है वो हम पास करेंगे यहाँ पे इंटीजर टाइप का। और अब हमने यहाँ पे मूवी डेटा की जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं वो यहाँ पे इसको पास करनी है, एम डेटा। तो यहाँ पे दो जो है मेरे पास रेड कलर से आ रहे हैं, क्योंकि इनके रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो हमने इंपोर्ट नहीं की। तो पहले कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड क्लास जो है इसको इंपोर्ट कर देते हैं, और उसके बाद में लिस्ट के रिलेटेड जो क्लास होगी उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लासेस जो है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो चलिए अब हमने करना क्या है, इस तरीके से हमने इस माई कस्टम अडेप्टर के अंदर हम यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं मूवी डेटा टाइप की, और उसको दे देते हैं नेम एम डेटा। और इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं क्लास के अंदर, और एक रिसोर्स जो है वो इंटीजर टाइप का यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए जो हमारे एक्चुअल यहाँ पे वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट हैं उनको जो पैरामीटर के थ्रू हमने डेटा पास किया उसके साथ सेट करेंगे। सबसे पहले सुपर को कॉल करेंगे, इसकी सुपर क्लास को कॉल करेंगे, उसको कॉन्टेक्स्ट भेजेंगे, रिसोर्स भेजेंगे, और साथ में जो डेटा है वो यहाँ पे पास करेंगे सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे जो हमारे एक्चुअल वेरिएबल हैं उनके साथ जो डेटा है पास किया है उनको सेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। चलिए ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे जो है एक मेथड जो है गेट व्यू नाम का मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही गेट व्यू लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं मेथड मेरे पास निकल के आ चुका है। अब हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो इस मेथड को अब हमने इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना है।
तो यहाँ पे लेआउट इन फ्लैटर जो है वो यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे इन फ्लैटर इसको नेम दे देते हैं इन फ्लैटर, और यहाँ पे जो है लेआउट इन फ्लैटर, और इसको जो है वो कॉन्टेक्स्ट जो है फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके का जो मेथड है वो कॉल करेंगे, उसको कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे पास करेंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करना है, व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और डेटा यहाँ पे रेफरेंस किसकी लेंगे, वो लेआउट इन फ्लैटर के थ्रू इन फ्लैट करेंगे। कौन से लेआउट को, रिसोर्स वाले, जो भी हम इसको लेआउट की जो रेफरेंस भेजेंगे उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, और यहाँ पे सेकंड वेरी जो पैरामीटर होगा नल होगा, साथ में फॉल्स जो है वो हम यहाँ इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब हमने इमेज व्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इमेज व्यू, और यहाँ पे व्यू के थ्रू जो है वो फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करेंगे, r.id. यहाँ पे मूवी इमेज व्यू इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है, और यहाँ पे रेफरेंस कहाँ से आएगी, व्यू के थ्रू ही करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. यहाँ पे मूवी नेम टेक्स्ट, इस तरीके से रेफरेंस लेंगे। और अब हमने यहाँ पे जो हमारा ऊपर हमने एक यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट जो है वो मूवी डेटा का जो है वो क्रिएट करेंगे, मूवी, और यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा, एम डेटा में से आएगा। कौन सा डेटा, वो गेट पोजीशन, गेट के थ्रू हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको पास करेंगे पोजीशन, पर्टिकुलर रो के लिए पर्टिकुलर डेटा इस तरीके से जो है हम सेट करेंगे। अब हमने इमेज व्यू के साथ जो इमेज है वो सेट करनी है, सेट इमेज रिसोर्स, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम जो है गेट रिसोर्सेज डॉट गेट ड्रॉएबल, इस तरीके से मूवी डॉट गेट इमेज। तो इस तरीके से हम जो है वो डेटा जो है वो कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्यों ये यहाँ पे रेड कलर से जो है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे गेट इमेज देख लेते हैं क्या हमने प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट किया है गेट इमेज। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सेट इमेज रिसोर्स था वो थोड़ा सा मिस्टेकनली लगा दिया, यहाँ पे हम ड्रॉएबल ही यूज़ करेंगे। तो अब देखिए बिल्कुल एरर रिमूव हो चुकी है। अब हमने इसी तरीके से टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट है वो भी सेट करना है। तो चलिए यहाँ पे मूवी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू हम जो है गेट मूवी नेम जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमने सेकंड मेथड का नेम क्या रखा था, तो यहाँ पे रखा था गेट मूवी। तो चलिए सेम नेम हमने यहाँ पे मेथड को कॉल करना है गेट मूवी, तो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, और लास्ट में हमने इस व्यू को जो है वो रिटर्न करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है अपनी एग्जांपल को। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने हमारी जो मेन एक्टिविटी है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको हमने जो है वो आगे फर्दर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब हम जो मेन एक्टिविटी में अपनी कोडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक जो लिस्ट है वो यहाँ पे रेडी करता हूँ। किस टाइप की होगी, वो होगी जो हमने मूवी डेटा नाम की जो क्लास क्रिएट की थी उस टाइप की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम डेटा सेमीकोलन। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने जो क्लास है वो इंपोर्ट नहीं की लिस्ट को यूज़ करने के लिए। तो जैसे ही मैं कर्सर ऊपर लेके आता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपोर्ट क्लास की जो ऑप्शन है वो आ चुकी है। और अगर मैं आपको क्लास के बारे में दिखाऊं तो ये वाली क्लास जो है जो पैकेज है वो इंपोर्ट करना जो लिस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक लिस्ट व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करते हैं। तो इसकी भी जो क्लास है वो मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली इंपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सेकंड मेथड यहाँ पे एंड्रॉयड डॉट विजिट डॉट लिस्ट व्यू। तो इस तरीके से भी आप जो है किसी पैकेज के अंदर जो क्लास है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अपने फर्दर जो कोडिंग करनी है वो करनी है इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और अब यहाँ पे कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमने एम डेटा के अंदर जो है वो उसको इनिशियलाइज करना है, जो हमारा वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। किस तरीके से करेंगे, न्यू एरे लिस्ट। तो चलिए इस तरीके से आपने इसको जो है वो इनिशियलाइज करना है।
और लास्ट में जो है हम सेमीकोलन लगाएंगे। और अब हमने फर्दर अपना जो लिस्ट व्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको भी जो इनिशियलाइज करना है, तो उसकी रेफरेंस हम कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करेंगे और अब हम फाइंड व्यू बाय आईडी इस तरीके से जो है लेआउट के अंदर जो उसकी आईडी होगी लिस्ट व्यू की, वो यहाँ पे जो है उसको फैच करेंगे सेमीकोलन। तो ये लिस्ट व्यू आईडी कहाँ से आई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर XML की जो फाइल थी, जो लिस्ट व्यू यहाँ पे हमने क्रिएट किया था, इसी की जो रेफरेंस है वो हमने वहाँ पे कोड के अंदर जो है वो ली है। तो चलिए दोबारा कोड के अंदर चलते हैं। अब हमने जो हमारा m डेटा यहाँ पे एरे लिस्ट है उसमें जो है 1 बाय 1 जो डेटा है वो डालते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे m डेटा डॉट ऐड और अब हमने यहाँ पे लिखना है न्यू मूवी डेटा और इसके अंदर जो इसको हम जो पैरामीटर पास करेंगे, पहला पैरामीटर जो होगा वो होगी इमेज, जो मूवी की इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अंग्रेजी मीडियम जैसे यहाँ पे, और उसके बाद में कॉमा और डबल कोट के अंदर उस मूवी का नेम भी हम यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी मीडियम। तो इसी तरीके से आपने करना क्या है, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे बागी 3, हैदर, क्रिश, कबीर सिंह, लव आजकल, संजू, सुल्तान, जितनी भी इमेजेस और मूवीज़ यहाँ पे हमने ली हैं ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर, उन सभी के लिए इस तरीके से डेटा जो है वो ऐड करना है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सभी इमेजेस के जो नेम्स हैं और सभी जो मूवीज़ के जो नेम्स हैं और उनकी इमेजेस हैं इस तरीके से ऐड जो है वो कर दी हैं ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो आपका, इसलिए मैंने पहले से टाइप कर दिया। और लास्ट हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं अब वॉर और यहाँ पे मूवी का नेम लिखेंगे वॉर। तो चलिए यहाँ पे मैंने सभी जो डेटा है वो m डेटा के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। अब हम अपना जो माई कस्टम अडेप्टर यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया था उसको हम यूज़ करेंगे और उसको एज अडेप्टर यूज़ करेंगे अपने लिस्ट व्यू के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई कस्टम अडेप्टर इक्वल टू, और इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे माई कस्टम अडेप्टर, और पैरामीटर कौन से पास करेंगे, एक तो कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे दिस के थ्रू, और एक लेआउट जो है वो यहाँ पे हम जो है वो पास करेंगे r.layout डॉट माई कस्टम लिस्ट, जिसके अंदर हम डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और साथ में m डेटा जो है जो अभी हमने एरे लिस्ट क्रिएट की है उसको पास करेंगे। अब हम लिस्ट व्यू के साथ इस अडेप्टर को जो है वो सेट अडेप्टर के थ्रू जो है वो अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने इस तरीके से जो है वो अटैच कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे हमने कोडिंग जो है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या इसकी आउटपुट जो है वो इमुलेटर के अंदर जो है वो निकल के आती है। तो मैंने इस ऐप को जो है वो रन कर दिया है, ग्रेडल जो है इसको बिल्ड कर रहा है और देखिए ऐप प्रॉपरली यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है इमुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर जो है वो इमेजेस डिस्प्ले हो चुकी हैं मूवीज़ की, और मूवीज़ का नेम भी जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आ रहा है। आप चाहें तो ऊपर जो टाइटल है इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उसको किस तरीके से चेंज करना है, तो आप प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, वैल्यूज़ के अंदर जाइए, string.xml की फाइल को ओपन कीजिए और इसको आप इस तरीके से जो है वो बॉलीवुड मूवीज़ या फेमस बॉलीवुड मूवीज़ जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप कोड जो है वो देख पाएँ। तो ऐप अंडरस्कोर नेम के अंदर जो स्ट्रिंग है यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, इसके अंदर हम जो वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं अब हमारी जो आउटपुट है वो किस तरीके से जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे मेरी जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा जो है प्रॉपरली स्क्रॉलेबल फॉर्म के अंदर जो है वो लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड स्टूडेंट इस एग्जाम्पल के अंदर आपने सीखा कैसे आपने एक कस्टम लिस्ट व्यू जो है वो इमेजेस और टेक्स्ट के साथ जो है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी
मोस्टली एप्लीकेशंस के अंदर इस तरीके की एग्जांपल की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आपको नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास जो है वो उसी टाइम पे पहुंच पाए। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।